नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न इजी बाय गुरुजी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, आंदोलन एवं बंगाल विभाजन, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो चैप्टर है इससे संबंधित आज हम लोग 90 प्रश्न को देखने वाले हैं। यह 90 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न हैं, हर शिफ्ट के प्रश्न हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके अन्य एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि इस प्रकार का वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपके पास में हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न इस प्रकार है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है W.C. बनर्जी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता और ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ऑप्शन ए जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। प्रश्न दूसरा हम लोग देखेंगे, सन 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी है तिलक और लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी है तिलक और अरविंद घोष। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 1915 और 16 में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। यह देखिए यूपीएससी पेट 2021 में पूछा गया, शिफ्ट पहले में पूछा गया प्रश्न है और ये भी यूपीएससी पेट 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो भी प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सामने आएंगे। निम्न का मिलान करें। यहाँ पे समाज दिया है और यहाँ पे जो इनका स्थापना किए हैं उनका नाम दे दिया है। जैसे यहाँ पे दिया है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं राम मोहन राय ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था और सत्य शोधक समाज का स्थापना ज्योतिषराव फूले ने किया था। तो ये हम लोग का हो जाएगा 3, 1, 2, 5 यानी 31, 25 हम लोग का कोड बन रहा है। तो इसका हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा 31, 25 यानी सी सही हो जाएगा। प्रश्न हम लोग 4 देखते हैं। प्रश्न 4 कह रहे हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है सरदार पटेल ने, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी ने। यूपीएससी पेट 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये ऑप्शन डी जाएगा, महात्मा गांधी ने ही करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न 5 हम लोग देखते हैं। प्रश्न 5 है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है पटाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है जेबी कृपलानी। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पटाभी सीतारमैया। इसके बाद प्रश्न 6 हम लोग देखेंगे, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? यानी साइमन कमीशन भारत में कब आया था, किस सन में आया था? तो ये ऑप्शन कह रहा है 1925, ऑप्शन बी कह रहा है 1926, ऑप्शन बी कह रहा है 1919 और ऑप्शन डी कह रहा है 1928। तो ये ऑप्शन डी जाएगा 1928 में आया था। ये यूपीएससी पेट 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया ये प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन है बम्बई, लाहौर, कराची, लखनऊ। कौन सा हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा लाहौर में। लाहौर के बैठक में जो अध्यक्ष चुने गए थे कौन थे? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसी समय ये पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये भी यूपीएससी पेट 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया ये प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न 8 हम लोग देखते हैं, निम्न का मिलान करें। प्रश्न 8 कह रहा है निम्न का मिलान करें। ए कह रहा है इंडियन नेशनल आर्मी,
बी कह रहा है गदर पार्टी, सी कह रहा है मित्र मेला और डी कह रहा है होम रूल। तो इंडियन नेशनल पार्टी की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ये दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने। ये ऑप्शन, ये इसका बी का एक हो जाएगा। मित्र मेला बीडी सावरकर ने और होम रूल लीग एनी बेसेंट ने। यानी आपका हो जाएगा 21-34। ऑप्शन कितना हो जाएगा? 21-34 ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 9 है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो ऑप्शन ए है खान अब्दुल गफ्फार खान, बी कह रहा है फजलुल हक, सी कह रहा है मोहम्मद अली जिन्ना और डी कह रहा है अब्दुल कलाम आज़ाद। ये यूपीएससी पेट 2021 में पूछा गया शिफ्ट सेकंड में ये प्रश्न है। तो 9 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने ही खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। इसके बाद प्रश्न हम लोग 10 देखेंगे, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? इसमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये भी शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? ऑप्शन ए कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1992। ये भी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये भारत अधिनियम शासन 1935 में द्वैध शासन प्रणाली का स्थापित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न 12 हम लोग देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? इंडियन काउंसिल अधिनियम 1992, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ऑप्शन ए है संघीय विधान मंडल को, ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी है प्रांतीय विधान मंडल को और ऑप्शन डी है प्रांतीय राज्यपालों को। तो ये ऑप्शन बी जाएगा गवर्नर जनरल को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 14 हम लोग देखेंगे। प्रश्न 14 कह रहा है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। द्वैध शासन अभी इस प्रश्न हम लोग देखे हैं। 1919 के अधिनियम द्वारा 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा और 1935 के अधिनियम द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1935 अधिनियम के द्वारा एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। इसका अगला प्रश्न 15 हम लोग देखते हैं। प्रश्न 15 है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा जो था भारत से अलग हुआ था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1935 यानी ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम के फलस्वरूप
वर्मा भारत से क्या हो गया था, अलग हुआ था। प्रश्न 16 हम लोग देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में, ये 1935 है, 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान, बी कह रहा विधानमंडल के लिए निर्वाचन एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी कह रहा एक संघ की योजना पर विचार, डी कह रहा विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना। तो ये हो जाएगा देश के लिए लिखित संविधान, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न हम लोग 17 देखते हैं। प्रश्न 17 का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो 17 का उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके बाद प्रश्न 18 हम लोग देखेंगे, 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था प्रांतीय स्वतंत्रता, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था। तो 18 का उत्तर हो जाएगा, तीनों इसका हो जाएगा, ए बी सी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका प्रश्न 19 हम लोग देखेंगे। प्रश्न 19 में कह रहा है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन ए है 1940 में, 1942 में, 1945 में, 1946 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1942 में। ये राजस्व लेखपाल में 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 20 हम लोग देखेंगे, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो ऑप्शन ए है पूर्ण स्वराज आंदोलन, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी है डांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। तो यह भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह ग्राम विकास अधिकारी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तनिक करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। प्रश्न 21 है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? वही आ गया है, ऑप्शन बी जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न 22, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया था। यानी किस सत्र में चलाया गया था? यह एक आंदोलन था, सूरत में, मुंबई में, भोपाल में, उज्जैन में। तो यह ऑप्शन बी जाएगा मुंबई में। यानी भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। प्रश्न 23 हम लोग देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? किस यानी ऑप्शन कह रहा है 1932 में, 1938 में, 1941 में, 1943 में। तो ये बने थे 1938 में। और जब कांग्रेस का हरिपुरा में बैठक हुआ था तो उसी समय कांग्रेस पार्टी को 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस बने थे, कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का। अगला प्रश्न हम लोग 24 देखेंगे, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय संघ, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये राजस्व निरीक्षक परीक्षा में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 25 हम लोग देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? अरविंद घोष, वीर सावरकर, सी करा जवाहरलाल नेहरू और डी करा सुभाष चंद्र बोस। तो ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। जूनियर इंजीनियर तकनीकी 2015 में पूछा गया ये प्रश्न है। प्रश्न 26 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? नेताजी सुभाष ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? जुलाई 1943 में, सितंबर 1943 में, अक्टूबर 1943 में या दिसंबर 1943 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 1943, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 28 देखेंगे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम
एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था? 1862 में, 1876 में, 1884 में, 1891 में। तो ये कब किया था? 1884 में किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष में बने थे? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष में बने थे? ऑप्शन ए है 1923, ऑप्शन बी है 1924, ऑप्शन सी है 1925, ऑप्शन डी है 1922। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1924 में। ऑप्शन बी होगा 1924 में। और ये कहाँ बने थे? ये बने थे बेलगांव में जब बैठक हुआ था 1924 में, तभी ये पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, और वो पहली बार ही और ये लास्ट बार भी बने थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में, जनवरी 26, 1931 कलकत्ता में, जनवरी 24, 1950 दिल्ली में, अगस्त 14, 1896 इलाहाबाद में। तो कहाँ गाया गया था ये? दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में गाया गया था। राष्ट्रगान सबसे पहले कहाँ गाया गया था? दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में गाया गया था। अगला प्रश्न है, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? वही चीज़ है राष्ट्रगान या जन गण मन कह लीजिए। तो ऑप्शन ए है 27 दिसंबर 1911, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 27 दिसंबर 1911। अगला प्रश्न है, प्रश्न 32 हम लोग देखेंगे। प्रश्न 32 हम लोग देखेंगे, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, बी करा अंग्रेजों के साथ संधि, होम रूल लीग से अलगाव और डी करा पूर्ण स्वराज की मांग। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? तो इसमें क्या किया था? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न 33 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1882 में, 1884 में, 1885 में, 1889 में। तो ये 1885 में हुआ था। जूनियर इंजीनियर तकनीकी 2015 में पूछा गया ये प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग 34 देखेंगे। प्रश्न 34 है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृति स्कूल के परिषद में हुई थी। मैंने कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, बम्बई में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी या मद्रास में हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बॉम्बे में हुई थी। यानी 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न 35 है, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये संधि कहाँ हुआ था? लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में, मेरठ में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लखनऊ में। लखनऊ की संधि इसलिए महत्वपूर्ण कहा जाता है क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से गठबंधन कर लिया था 1916 में। प्रश्न 36, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? 1922 में गया में, 1923 में दिल्ली में, 1924 बेलगांव में, 1925 कानपुर में। तो ये ऑप्शन सी जाएगा 1924 बेलगांव में ही उनको अध्यक्ष बनाया गया था। महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 27 प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को 1885 और 1905 भी कहा जाता है। यानी जो भी भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को
यानी जो आंदोलन थे 3 चरण में विभाजित था ना, 1885 से 1900 कितना था 5 था, फिर 1905 से 1919 था, और फिर 1919 से 1947 तक 3 चरण में बटा था। तो ये पहला चरण था, जो पहला यही पूछ रहा है इसको क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, अंतिम कहा जाता है, आरंभिक कहा जाता है, मध्यम कहा जाता है या संकटपूर्ण कहा जाता है। तो ये ऑप्शन सी जाएगा, इसको मध्यम कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न है 38। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय के द्वारा किया गया था। यानी किस ब्रिटिश वायसराय के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था जो 1905 में हुआ था। मिंटो, ऑप्शन बी है कर्जन, फिर चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी कह रहा अरविंद। तो ये कर्जन जो था इसी ने 1905 में बंगाल का विभाजन कराया था, उस समय का वायसराय यही था। अब इसके बाद अगला प्रश्न 39 हम लोग देखेंगे। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड एंगल सेकेंड थे, लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका लॉर्ड कर्जन था। उस समय का वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था, जब भारत बंगाल से विभाजन जब हुआ था तब। प्रश्न 40 हम लोग देखेंगे। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रस्ट के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए है मणिलाल गांधी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गांधी, ऑप्शन सी है देवदास गांधी, ऑप्शन डी है मोहनदास गांधी। तो ऑप्शन डी जाएगा, मोहनदास गांधी ही द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रस्ट के लेखक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 41। प्रश्न 41 से गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इसमें से क्या शर्तों में नहीं है। यानी गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में नहीं है। यानी वो जो शर्त बताया गया था उसमें से कह रहा है इसमें वह शर्त नहीं है। जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। बी कह रहा भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए। यह भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये ऑप्शन बी जाएगा, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया नहीं जाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 42। प्रश्न 42 है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एस सफारी द्वारा दक्षिणी अफ्रीका के किस जगह पे पहुंचे थे। जोहान्सबर्ग में, केप टाउन में, डरबन में, पोर्ट एलिजाबेथ में। ये विधान भवन रक्षक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो कहाँ पहुंचे थे, ऑप्शन सी जाएगा डी, डरबन में पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे, डरबन में। इसके बाद अगला प्रश्न 43 हम लोग देखेंगे। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। यानी गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर कोई बस्ती है जिसका नाम एक सामुदायिक क्रियाशील पाठ की मठ की स्थापना की थी। यह विधान भवन रक्षक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है रस्किन, नटाल, प्रिटोरिया, फोनिक्स। ये फोनिक्स का है। यानी गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर फोनिक्स बस्ती नामक एक समुदाय क्रियाशील मठ की स्थापना की। याद रखिएगा, ये आप लोग इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न 44। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह चालू हुआ था और किस राज्य में किया गया था यह पूछ रहा है। ऑप्शन ए है पंजाब में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है बिहार में, ऑप्शन डी है हरियाणा में। व्यायाम प्रशिक्षक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो कहाँ चंपारण कहाँ है, बिहार में। बिहार से चालू किया गया था। प्रश्न 45 है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन यानी दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था। जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था, जो दांडी मार्च था, यह कब प्रारंभ हुआ था। 10 मार्च 1930 में, 12 मार्च 1930 में, या 4 अप्रैल 1930 में, या 4 फरवरी 1922 में। गन्ना पर्यवेक्षक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा,
12 मार्च 1930 में दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न 46 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 47 है, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। तो 47 का उत्तर जाएगा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अगला है प्रश्न 48 है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? ऑप्शन ए है फरवरी 1922 में, ऑप्शन बी है मार्च 1926 में, और ऑप्शन सी है मई 1929 में, और ऑप्शन डी है दिसंबर 1925 में। तो ये 1922 फरवरी 1922 को लिया गया था, क्योंकि चौरी चौरा एक बहुत जघन्य कांड हो गया था। उसी कांड के दौरान ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है 49, चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, बिहार में? थी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 50। प्रश्न 50 कह रहा है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? जो चौरी चौरा का घटना हुआ था कब हुआ था? 13 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 3 मार्च 1922, 5 मई 1922। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। फिर प्रश्न 51 हम लोग देखेंगे, चौरा चौरी की घटना किसके कारण, जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? फैजपुर में है, इलाहाबाद में है, गोरखपुर में है, रायबरेली में। यूडीए, एलडीए और 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो चौरी चौरा स्थान कहाँ है? गोरखपुर में है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम। और इसका अगला ऑप्शन इधर दे दिया है। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है नमक कर के विरुद्ध। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, नमक कर के विरुद्ध ही क्या था? नमक। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नमक कर के विरुद्ध था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। कह रहे हैं इन संदर्भ में क्या सही है? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनैतिक कैदियों को रिहा करना। कह रहा है ऑप्शन ए और 2, बी कह रहा है 2 और 3, सी कह रहा है 1 और 3, और डी कह रहा है 1, 2 और 3। तो कौन उत्तर हो जाएगा? 2 और 3, यानी भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। अगला प्रश्न 54 है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक क्रांतिकारी नेता नहीं थे। चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरा कह रहा है सूर्य सेन, तीसरा कह रहा है भगत सिंह, और चौथा कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो 54 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे एक राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता। अगला प्रश्न 55 हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? बहुत कहानी आप लोग सुने होंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अंग्रेजों के चंगुल में नहीं आए थे और खुद को गोली मार के शहीद हो गए थे। तो वह जगह कहाँ था जहाँ खुद को गोली मारे थे? ये भोपाल था, कानपुर था, इलाहाबाद था या जबलपुर था? तो ऑप्शन बी जाएगा ये इलाहाबाद। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया यह प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग 56 देखेंगे, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? यानी बंगाल विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? 7 अगस्त 1905 को, 19 जुलाई 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, 1 सितंबर 1905 को। लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर जाएगा आपका 19 जुलाई 1905 को।
अगला प्रश्न है 57 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, CR दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो 57 को उत्तर जाएगा आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल के विभाजन में 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। लोअर तृतीय 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला प्रश्न 58 है अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है? भारत छोड़ो, विदेशी, स्वदेशी या होम रूल आंदोलन? व्यायाम प्रशिक्षक 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ऑप्शन सी जाएगा स्वदेशी। अनुष्ठ में हो गया था कि स्वदेशी चीज़ों का ही क्या करें हम लोग उपयोग करें, और जो भी विदेशी कपड़ा इत्यादि था उसको क्या किया गया था, जला दिया गया था। यानी स्वदेशी सामानों का भी प्रयोग करना बताया गया था, नहीं कहा गया था। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? ऑप्शन ए है बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, ये तो उसका था। बांटो और शासन करो यानी फूट डालो शासन करो का नीति तो अंग्रेज का ये पुराना नीति था। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करना, ये भी उन लोगों का था। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यह उसका मकसद नहीं था, बाकी ये तीन उसका मकसद था और ये मकसद में कामयाब भी हो गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? 1893, 1905, 1899, 1914। तो 1893 में ही ये अफ्रीका पहुंचे थे। होम्योपैथिक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 61 हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? ऑप्शन ए है जोसेफ लेविवेंड, ऑप्शन बी है जोसेफ डाक, ऑप्शन सी है लुइस फिशर, ऑप्शन डी है एरिक फार्नर। ये कह रहे हैं महात्मा गांधी को किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? तो ये ऑप्शन, ये उसका उत्तर होगा लुइस फिशर ने कहा था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हम लोग 62 देखेंगे महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? यानी महात्मा जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, या गोपाल कृष्ण गोखले थे, या दादा भाई नौरोजी थे, या BR अम्बेडकर थे? लोअर प्रथम 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1921, 1922, 1923, 1924। तो 1924 में बने थे। जूनियर इंजीनियर तकनीकी 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटरबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेलवे डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? यानी उसको रेलवे डिब्बे से क्या हो गया था? सामान सहित फेंक दिया गया था। क्यों? क्योंकि रंग भेद के कारण। तो किस सन में फेंक दिया गया था? 1890 में, 1891 में, 1892 में, 1893 में। तो 1893 में जब वो कहाँ गए थे? दक्षिणी अफ्रीका गए थे, तब भी उनके साथ ये घटना घटा था। इसके बाद अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा, प्रश्न 65 हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? 3, 2, 1 या एक भी नहीं? तो एक ही किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 66 निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, व्यवसाय और सत्याग्रह। तो गांधी जी क्या कहते हैं? अहिंसा भी कहते हैं, ब्रह्मचर्य भी कहते हैं, सत्याग्रह भी था, इनका व्यवसाय नहीं था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर जाएगा, बाकी सब ये गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 67 हम लोग देखेंगे 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। खेड़ा का, भारत छोड़ो और नागरिक अवज्ञा का,
या चंपारण का? ये व्यायाम प्रशिक्षण 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 1917 का कौन सा आंदोलन था जिसका सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था? 1917 का कौन सा आंदोलन था? तो इसका उत्तर जाएगा चंपारण का जो आंदोलन था, जो बिहार से शुरू हुआ था। 68 हम लोग देखेंगे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किस समय की थी? दिसंबर 1920 में, मार्च 1918 में, फरवरी 1919 में, अप्रैल 1921 में। तो कब की थी ये? फरवरी 1919 में की थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है 69, महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की, यानी महात्मा गांधी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की है? स्थानीय, केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत या ग्लोबल? तो 69 का उत्तर जाएगा आपका विकेंद्रीकृत। ये व्यायाम प्रशिक्षक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। जो भी प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमने शामिल किया है, तो एक भी प्रश्न आप लोग छोड़िएगा नहीं, सारे प्रश्न आप लोग देखते रहिएगा। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। क्या था? खादी था, पहिया था, नमक था या धागा था? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा खादी। यानी खादी, जो महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। प्रश्न 71 हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, और इसका ऑप्शन इधर दे दिया होगा। विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम प्रयोग, गांव या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न ये था, प्रश्न एक बार आप लोग सुन लीजिएगा कि इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं था? यानी मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। इससे क्या हो जाएगा कि बेरोजगारी, उनको कहने का मतलब था कि यदि मशीनरी और तकनीकी का अधिक प्रयोग हो जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। मशीनें जब ज़्यादा काम करेंगी तो जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनका काम क्या हो जाएगा? काम प्रभावित होगा। इसलिए ये कहते हैं मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम प्रयोग ना हो। ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 72 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से, प्रश्न 72 है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। यशपाल, भगवती चरण बोहरा और सी है भगत सिंह, डी कह रहा सूर्य सेन। तो 72 का उत्तर हो जाएगा भगवती चरण बोहरा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 73 हम लोग देखेंगे, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? अभिनव भारत का आयोजन किया था। ऑप्शन ए कह रहा है डी.वी. सावरकर, बी कह रहा है प्रफुल्ल चाकी, सी कह रहा है सचिन सयान्याल और डी कह रहा है रास बिहारी बोस। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। प्रश्न 74 हम लोग देखेंगे, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है हरदयाल, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है मैडम कामा और ऑप्शन डी है श्यामाजी कृष्ण वर्मा। लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरदयाल थे। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल। प्रश्न 75 हम लोग देखेंगे, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? ये 64 है, 64 दिन उपवास के बाद क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जतिन दास थे, अनंत गुप्ता थे, पुलिन दास थे, विनय बोस थे। यूडीए एलडीए 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन थे ये आपके जतिन दास थे कि 64 दिन क्या थे? भूखे प्यासे थे और जेल में ही क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही नहीं,
भारत की आज़ादी मिली है। और आज के नेता इसका क्या जानेंगे कि भारत की आज़ादी कैसे मिली है, बस देश को बर्बाद करना है। 76 है, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो कि पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा था? तो कर्जन वाइली था, किंग्सफोर्ड था, चार्ल्स मार्ले था, लॉर्ड कर्जन था। तो ये कौन था? किंग्सफोर्ड था। बम मारे थे लेकिन क्या हुआ था, ये मारा नहीं था और ये पकड़े गए। और एक ने, खुदीराम बोस ने क्या हुआ था, ये खुद को शायद गोली मार लिए थे और प्रफुल्ल चाकी को फांसी दी गई थी। 77 में हम लोग देखेंगे प्रश्न 77 है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? जीके गोखले ने, राजगोपालचारी ने, वीर सावरकर ने, डी अरुणा आसफ अली ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा वीर सावरकर ने। 78 प्रश्न 78 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित का मिलान करें। राम प्रसाद बिस्मिल है, सूर्यसेन है, अरविंदो घोष है, भगत सिंह है। तो राम प्रसाद बिस्मिल क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित है काकोरी षड्यंत्र मामला से। सूर्यसेन है चटगांव शस्त्रागार छाप से हैं, और अरविंदो घोष हैं अलीपुर बम मामले में है, और भगत सिंह संबंधित है लाहौर के षड्यंत्र मामला। तो क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, पहले का दूसरा तीसरा, और ये आप लोग मिला लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग 79 देखेंगे, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? जो गदर क्रांति था, इसको प्रारंभ होने का सबसे बड़ा कारण पूछ रहा है। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना था, करतार सिंह सराभा को फांसी देना था, कोमागाता मारू घटना था, या लाला हरदयालाल की गिरफ्तारी होना था। राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर जाएगा प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना था। इसके बाद प्रश्न हम लोग 80 देखेंगे। प्रश्न 80 है, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? मेरठ में, इलाहाबाद में, आगरा में, या कानपुर में? ये प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, ये इलाहाबाद में हुए थे। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 81 हम लोग देखेंगे, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? राजा कुंवर सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, छत्रपति शाहू, नाना साहेब। यानी भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो इसका उत्तर जाएगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन बी। प्रश्न 82 हम लोग देखेंगे, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता है? अनुशीलन समिति, मित्र मेला, डेक्कन शिक्षा समाज, सत्य शोधक समाज। तो क्या कहा जाता है? मित्र मेला समाज कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 83, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। यानी खुदीराम बोस को क्या कर दी गई थी? फांसी दी गई थी, और इनके साथ एक थे, वो खुद को गोली मार लिए थे। हमने आपको उल्टा बता दिया था। तो ये किसको? किंग्सफोर्ड, ये जो किंग्सफोर्ड है, इसके ऊपर क्या किए थे? बमबारी किए थे, लेकिन ये क्या हुआ था? ये बम से बच गया था, और ये खुदीराम बोस पकड़े गए और इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। इनके साथ इनके एक और मित्र थे। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 84 है, 8 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व ने किया था, जिसने क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। यानी 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर क्या हुआ था? शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। जो भी क्रांतिकारी थे
वह जो शस्त्रागार है, शस्त्रागार मतलब होता है जिसमें शस्त्र इत्यादि यानी बंदूक जो भी हथियार रखे जाते थे, उनके रूम को क्या कहा जाता है, उनके घर को शस्त्रागार कहा जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी कह रहा है सूर्य सेन, ऑप्शन सी कह रहा है बाघा जतीन, ऑप्शन डी कह रहा है उल्लासकर दत्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य सेन। इसलिए क्या है, शस्त्रागार से संबंधित है। शस्त्रागार मतलब ये शस्त्रों के जो रूम है उस पर कब्जा कर लेना। अंतिम और ये लास्ट हम लोग का प्रश्न है 85। टोटल हमने 90 प्रश्न कहा था, लेकिन हम लोग 85 ही देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, ये 1909 है, और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन सी जाएगा। ये हम लोग दो बार ये प्रश्न देख चुके हैं। तो यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, इससे कुछ सीखे हैं, यदि यह प्रश्न आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।